जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत उस क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा प्रोजेक्ट रेल के तहत आपके विद्यालय में हर एक सप्ताह वीकली टेस्ट लिया जा रहा है और आपका फाइनल एग्ज़ाम भी सामने है। तो इसी के ध्यान रखते हुए आपको तैयारी ज़ोरदार वाली करनी है। और आज हम आपके 27 जनवरी 2024 में आने वाले विज्ञान के साप्ताहिक परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जिस चैप्टर से आएंगे उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। कक्षा 8 के लिए है और विषय है विज्ञान। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखा है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। विकल्प दे रखा है एक्रेलिक, नायलॉन, सेलुलोज या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि बहुलक होता क्या है। तो बच्चा, अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहलाती है। अंग्रेजी में इसे पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पॉलीमर। अब यहाँ पे विकल्प में दे रखा है सेलुलोज। जो सेलुलोज है वो प्राकृतिक बहुलक है। इसके अलावा जो एक्रेलिक है और नायलॉन है ये मानव निर्मित रेशे हैं या फिर बहुलक है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित रेशा है। विकल्प दे रखा है कपास, ऊन, रेयॉन, रेशम। तो यहाँ पे बात की जाए कपास, ऊन और रेशम, ये तीनों प्राकृतिक रेशा हैं। ठीक है, प्रकृति द्वारा उपलब्ध होते हैं। लेकिन जो रेयॉन है वो मानव निर्मित रेशा है। तो यहाँ पे सी विकल्प एकदम सही उत्तर है। चलिए तीसरा प्रश्न दे रखा है, रेशे कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी जानते हो कि रेशे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक रेशा और दूसरा होता है संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध रेशे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं और मानव के द्वारा बनाए गए रेशे मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशा का आपका उदाहरण पूछा जाएगा तो आप बताइएगा सूती, रेशम, ऊन इत्यादि। ठीक है, और मानव निर्मित का पूछा जाएगा तो बताइएगा नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर इत्यादि। तीसरा प्रश्न दे रखा है, चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से किससे बने होते हैं। विकल्प दे रखा है ऊन, रेशम, नायलॉन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, नायलॉन। जो चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी होता है वो नायलॉन का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, नायलॉन। नायलॉन के रेशे का अन्य उपयोग भी पूछे तो यहाँ पे पहनने के लिए कपड़े जो बनते हैं वो नायलॉन के होते हैं, है ना। मछली पकड़ने का जो जाली बना हुआ होता है वो भी नायलॉन का होता है। इसके अलावा जो बैडमिंटन आप खेलते हो उसका जो जाली बना होता है वो भी नायलॉन की ही रस्सी होती है। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, रेशम रेशे की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। विकल्प दे रखा है ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर होगा बी चीन। चीन में हुआ था, लेकिन जो चीन है इसे बहुत दिनों तक गुप्त रखा, उसके बाद में पता चला था। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी चीन। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है, नायलॉन किसके प्रयोग से बनाया गया था। विकल्प दे रखा है कोयला, वायु, जल इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। कोयला, वायु, जल इन सभी के प्रयोग से नायलॉन का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, सातवां, इनमें से किसके निर्माण के लिए नायलॉन रेशे का प्रयोग किया जाता है। विकल्प दे रखा है रस्सियां, कंघी, मोजा या इनमें से सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। मोजा के निर्माण के लिए, कंघी के निर्माण के लिए, रस्सियां के निर्माण के लिए, इन सभी के निर्माण के लिए नायलॉन रेशे का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बैडमिंटन की जाली, है ना, रस्सी, टूथब्रश, पेंट ब्रश, कंघी, कार सीट की बेल्ट, मोजा, पर्दा, सोने की थैली, ये सभी जो है निर्माण के लिए नायलॉन रेशे का ही प्रयोग किया जाता है। आठवां प्रश्न दे रखा है, पॉलिएस्टर को इंग्लैंड में क्या कहते हैं। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिएस्टर जो एक संश्लेषित तंतु है, इसे अनेक जगहों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं।
बात की जाए यहाँ पे इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में इसे टेरिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरिलीन कहते हैं। सी विकल्प सही होगा। डेक्रोन, डेक्रोन की बात की जाए तो अमेरिका में इसे डेक्रोन कहते हैं। अमेरिका में, याद रखना, अमेरिका में इसे डेक्रोन कहते हैं। और टेरिन, भारत में इसे टेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरिन। तो तीनों चीज़ें याद रखनी है, अमेरिका में डेक्रोन, भारत में टेरिन और इंग्लैंड में टेरिलीन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है बच्चा, इनमें से किस रेशे को, इस रेशे से बने कपड़े को धोओ और पहनो भी कहते हैं? विकल्प दे रखा है, ए प्राकृतिक, बी संश्लेषित, सी बहुलक, डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, संश्लेषित रेशों से बने कपड़े को धो और पहनो कपड़ा भी कहते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। अच्छा, इसको धो और पहनो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कपड़ा कभी सिकुड़ता नहीं है, ठीक है, सूखने में भी कम समय लगता है, कम जल सोखता है और सिकुड़ता ही नहीं, इसलिए धो और सीधा पहनो। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है, सूती वस्त्रों को जलाने पर कैसी गंध आती है? आप अलग अलग वस्त्रों को जलाओगे तो अलग अलग गंध आएगी। जैसे सूती वस्त्र दे रखा है, तो सूती वस्त्र को जलाने के समय पीली लौ के साथ जलेगा और इसे जलने पर कागज जलने जैसी गंध आती है, ठीक है। कैसी गंध आती है? कागज के जलने के समान। अब यहाँ पे रेशमी वस्त्र को जलाओगे तो इसके जलाने पर बालों के जलने के समान गंध आएगी, जो रेशमी वस्त्र हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर अब आपको मिलेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 11वां दे रखा है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में क्या अंतर है? तो ध्यान से आप नोट करेंगे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में यदि 100 लाइक्स आता है तो इसकी पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। कहता है यहाँ पे आप लिखिएगा, वैसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और आसानी से मुड़ जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे पीवीसी, विकृत हो जाते हैं का अर्थ है कि मुड़ जाते हैं, फैल जाते हैं। और दूसरा है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में लिखना है कि वैसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर अधिक मुलायम नहीं होते हैं, उन्हें एक बार ही इच्छित आकार में डाल सकते हैं और बाद में पिघलाकर कोई दूसरा आकार नहीं दे सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे आपके घर में कुर्सी होगा, आप कुर्सी को जलाइएगा तो वो ज़्यादा फैलेगा नहीं। क्यों नहीं फैलेगा जी? क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसके अलावा जो आपके घर में प्लास्टिक की पन्नी है जिसमें आप सामान लाते हो, वो थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। जो उष्मा सुवाद प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक है, और जो उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 12वां, 4R में प्रत्येक R का क्या मतलब है? तो देखिए यहाँ पे 4R है, पहले R, चलिए 4 बार R लिख लीजिएगा। पहले R का मतलब है रिड्यूस, दूसरे R का मतलब है रीयूज, तीसरे R का मतलब है रिसाइकल और चौथे R का मतलब है रिकवर। रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, ठीक है। 13वां प्रश्न दे रखा है, बर्तन के हत्थे एवं विद्युत प्लग किस प्रकार के प्लास्टिक के बनाए जाते हैं और क्यों? तो यहाँ पे लिखना है, बर्तन के हत्थे और विद्युत बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। बेकेलाइट के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, हम गर्मी के दिनों में सूती रेशे निर्मित वस्त्र को पहनना पसंद करेंगे, क्यों? तो यहाँ लिखना है हमें, हम गर्मी के दिनों में सूती रेशों से निर्मित वस्त्र को पहनना पसंद करेंगे क्योंकि सूती वस्त्र हमारे शरीर द्वारा छोड़े गए पसीने को अवशोषित कर लेंगे और हमें ठंडक पहुंचाएंगे। क्लियर है। अंतिम प्रश्न दे रखा है, नायलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती है। प्रबलता यानी मजबूती को दर्शाती है। तो यहाँ पे हमें लिखना है, नायलॉन के रेशे बहुत मजबूत होते हैं। इनका प्रयोग पैराशूट बनाने तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे दो इसके यूज लिख लिए। तो ये था सेट 1 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह आपको सेट 2 में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है बच्चा, थैंक यू।